अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। मैडम अज़मत फ़रदौस साहिबा 6 माह से तकरीबन 6 माह से जो फैसलाबाद के एंटी इंक्रोचमेंट की डिपार्टमेंट की हेड रही हैं, एमओआर थी और उनके होते हुए 6 माह यहाँ तक जो है वो फैसलाबाद के अंदर ऑपरेशंस होते रहे। पहले रूटीन में ऑपरेशंस चलते रहे, बड़े बाज़ारों के अंदर ऑपरेशन किए गए, बाद में वो ऑपरेशंस जो है वो फिर वहाँ से निकले और गली मोहल्लों, रहायशी इलाकों की तरफ आ गए। और आपने देखा कि पूरे फैसलाबाद के अंदर जिसमें नाज़माबाद बहुत बड़ा रहा और उसके अलावा क्रैकडाउन के हवाले से रहा, उस बाद गुलाम अहमदाबाद आ जाता है। तकरीबन ही फैसलाबाद का हर वो एरिया जिसमें समनाबाद भी शामिल है, बार बार शामिल किया गया और यहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो इंक्रोचमेंट्स की गई थी उसके ऊपर ऑपरेशंस किए गए और सख्त एक्शन लिया गया। यहाँ और सबसे बड़ी बात यह कि डोगर बस्ती के ऊपर कोई भी हाथ नहीं डालता था, वहाँ पे हुआ। और इसके अलावा आप देखते हैं सूसा रोड के ऊपर आप लगा लें, जड़ावाला रोड आ गया, फिर इस्लाम नगर के अंदर ऑपरेशन हुआ है, तो तमाम एरिया के अंदर ऑपरेशन चलते रहे। अब वो उनको एडिशनल चार्ज था उनके पास। अब फैसलाबाद के जो एमओआर वो चेंज हो चुके हैं, अब वो झंग से है, जो जिनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है वो आपने देखा होगा, अब कुछ दिन पहले वीडियो भी लगाई थी गुलाम अहमदाबाद की, उसके अंदर वो नज़र आ रहे थे। तो अब वो नए आ चुके हुए हैं, उनके होते हुए अब यहाँ पे ऑपरेशन किए जाएंगे। अब उन्होंने नया फैसलाबाद के अंदर एक नया शेड्यूल जारी किया गया है, जिस हवाले से फैसलाबाद के अंदर जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट्स के हवाले से ऑपरेशंस किए जाएंगे। उन ऑपरेशंस की डिटेल्स आपके साथ हमने शेयर करनी है ताकि आपको पता चल सके, जिसके हवाले से हमने देखा है कि गुलाम अहमदाबाद के अंदर जो अभी अभी तकरीबन जो है वो 31 जुलाई से काम शुरू किया गया और 2 तारीख हफ्ते तक जो है वो वहाँ पे ऑपरेशंस किए गए। अब इसके आगे भी तो क्योंकि 9 तारीख तक का ये शेड्यूल आया है, तकरीबन ये 10 दिन का शेड्यूल बनता है, जिसके अंदर अभी तक पैरा फोर्सेस जो हैं उन्होंने यहाँ के ऊपर कोई काम नहीं किया, ना ही जो यहाँ पे ऑपरेशंस के हवाले से जो वो काम कर रहे हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई ऐसी कोई चीज़ सामने आई है। अभी तक प्राइस कंट्रोल के हवाले से चल रहा है और प्राइस कंट्रोल के हवाले से वो मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर भी जा रहे हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी क्योंकि पैरा के हवाले से अभी तक सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम हो रहा है फैसलाबाद के अंदर। इंक्रोचमेंट्स के हवाले से अभी तक कुछ नहीं है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होगा, जो कल मंडे वाले दिन ऑपरेशन किया जाएगा 4 तारीख को, वो होगा सरगोदा रोड के ऊपर लसानी पुली पे। सरगोदा रोड लसानी पुली पे ऑपरेशन किया जाएगा। तो इसके बाद आगे आ जाते हैं हम 5 तारीख को जो है ग्रीन टाउन के अंदर जो ऑपरेशन किया जाएगा, ग्रीन टाउन रोड का कहा जा रहा है, ग्रीन टाउन का अपना एक रोड है, उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। तो ये ग्रीन टाउन के हवाले से आता है, ये मिल्लत रोड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे है। और सलीमी चौक टू बाबर चौक और तुफैल शहीद रोड। जी नाज़रीन, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये सलीमी चौक से हमने अंदर की तरफ जाते हैं, मसलन ये अंदर फतेहाबाद की तरफ से जब बन जाता है एरिया, अगर आप वहाँ से निकलते हैं तो तुफैल शहीद रोड है, कब्रिस्तान वाली साइड पे निकलते एंड तक बाबर चौक तक जाता है। और ये रहायशी इलाके का ऑपरेशन है और ये बड़ा ऑपरेशन है और इसके ऊपर बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट्स इस रोड के ऊपर की गई हुई हैं। और ये तकरीबन ही जो है ये रोड हमेशा बंद ही रह जाता है क्योंकि यहाँ के ऊपर लोगों के इंक्रोचमेंट की वजह से रोड तंग हो गया हुआ है। तो जिस वजह से यहाँ के ऊपर जो है वो कुछ एरिए के अंदर जो है वो हमेशा ही ट्रैफिक जाम रहती है। गली मोहल्ले के अंदर की बात हो रही है। तो आगे चलते हैं, तो आगे आ जाता है जी हमारा 7 तारीख, और 7 तारीख जो है ये मानावाला रोड टू चार चक रोड है, मानावाला से चार चक की तरफ रोड आता है, तो उसके ऊपर ये ऑपरेशन किया जाएगा और वहाँ पे जितनी भी तजावज़ात नजायज़ तजावज़ात आती हैं उन सबको मसमार किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के अंदर बहुत सी अभी तक जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं सारे के सारे बल्दिया ने किए गए हैं। ये नए एमओआर आए हैं, अब यहाँ के ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ये मैं आपको टेम्परेरी इंक्रोचमेंट का नहीं बता रहा, परमानेंट इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन है। तो इससे आगे वाले पे चलते हैं, तो ये 7 तारीख का मैंने बता दिया, अभी 8 तारीख आ गई है। तो ये शदाब मोड़ के ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। शदाब मोड़ को ऑलरेडी जानते हैं, वहाँ पे ऊपर 3 दफ़ा ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन अब फिर शदाब मोड़ पे ऑपरेशन होगा और वहाँ पे जाके जितनी भी तजावज़ात जो बार बार लोग बना लेते हैं उसको वहाँ पे मसमार किया जाएगा। इससे आगे चलते हैं तो डेरा साई कब्रिस्तान है, जो डेरा सी कब्रिस्तान जो आता है और वहाँ से लेके जो सेम की पुली है वहाँ तक ये ऑपरेशन किया जाएगा। तकरीबन कुछ आधे किलोमीटर का एरिया तकरीबन ये बन जाता है अगर देखा जाए तो। उसको टोटल के उसके अंदर फिर जितनी भी जगह जो उन्होंने पॉइंट आउट की होती है वहाँ पे ये ऑपरेशन किया जाएगा। ये शेड्यूल है जो 9 तारीख तक चलेगा और इसके बाद जो नया शेड्यूल आएगा फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको बताना यह है कि फैसलाबाद के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया का एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से जो सेल है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, एक्सकवेटर काम कर रहा है, तमाम बल्दिया के नुमाइंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो लगाई थी, ये तमाम जितने भी लोग हैं ये सारे पैरा में चल जाएंगे, लेकिन अभी तक पैरा फोर्सेस की तरफ से जो काम हो रहा है फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, काम हो रहा है, लेकिन पैरा फोर्सेस एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम कर रही है। कल
जो है वहाँ के ऊपर जलबी मार्केट के अंदर एक इनका ऑपरेशन वहाँ पे गया था इंस्पेक्टर, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अपने तजावज़ात को पीछे कर लें। अभी इसके अंदर इसमें प्यारा के अंदर ये काम शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं। अभी वो सिर्फ और सिर्फ जो है वार्निंग्स वगैरह चल रही हैं उनकी तरफ से, प्रॉपरली फाल नहीं हुआ फैसलाबाद के अंदर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुँचानी थी। इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ऑपरेशन होंगे वो आप तक पहुँचाए हैं। मैडम अज़मत फ़रदौस साहबा ने जो काम किया यहाँ पे किया वो उस बारे में बताया, और नए मोहर जो आए हैं उनका एक इंटरव्यू मैंने लगाया है साथ में, वो भी आपको मैंने अपने इसमें देखा भी है, टिकटॉक पे भी देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है। तो तमाम आपने देखा कि गुलामदाबाद के अंदर ऑपरेशन बड़े पैमाने पे हुआ है, मदीना टाउन के अंदर जो 3 दिन पहले चलता रहा है, तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर काम किया जा रहा है, कोई टॉलरेंस नहीं दी जा रही। वहाँ पे ऑपरेशन कर दिया गया है। अब अगले जितने भी जहाँ जहाँ पे जाएंगे वो शेड्यूल आपके सामने आ गया। तो मिलेंगे इससे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, मलिक ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ MOR फैसलाबाद में मौजूद हैं। तो सर, ये ऑपरेशन जो रुक चुके हुए थे अब दोबारा ये शुरू कर दिए जाएंगे कि या अभी कभी आज गुलामदाबाद के अंदर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक एनक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन ये जारी है। करंटली हम गुलामदाबाद के मेन बाजार में ऑपरेशन कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह ताला बिला तकलीफ जारी रहेगा। और मेरी तरफ से ये लोकल पब्लिक को मैसेज है कि ये खुद एनक्रोचमेंट खत्म कर दें ताकि वो खुद नुकसान से महफूज रहें। तो सर, वो पहले शेड्यूल्स आते थे आपके 14 दिन का या 15 दिन का, 10 दिन का, तो इस तरह भी शेड्यूल्स आएंगे या अभी जो है वो पहले जो कंडक्ट किए हुए हैं, जो ऑपरेशंस की है आपने निशानात पहले लगाए हुए हैं, उन्हीं पे जाएंगे या फिर उसमें हमने शेड्यूल भी जारी किया हुआ है और जो एनक्रोचमेंट पहले हमने रिमूव करवाई थी उसको मेंटेन करने के लिए जहां लोग बाहर निकल आए थे उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। शेड्यूल भी हमने जारी किया हुआ है। चलिए, अभी तो गुलामदाबाद में तो नेक्स्ट भी कोई प्लान इस बारे में हमें मिल सकता है? तो इस बारे में कोई प्लान होगा बड़े जो मेन बाजारों के अंदर जाएंगे, क्योंकि मेन बाजारों के अंदर भी प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने क्लॉक टावर में हमारी परमानेंट ड्यूटी है, वहाँ पे हमारे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर मौजूद हैं। हमने टोटल 8 बाजार हैं, वहाँ पे हमने बाकायदा ड्यूटी लगाई हुई है और वहाँ पे 0 टॉलरेंस एनक्रोचमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया।